क्या आपने कभी सोचा है कि गोवा की खूबसूरत रातों के पीछे क्या छुपा है? सिर्फ पार्टी और बीच नहीं, गोवा में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां रूह कांप जाती है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी ही हवेली की कहानी जो गोवा के एक सुनसान इलाके में है। इस हवेली को लोग कहते हैं भूत बंगला। समीर और उसकी पत्नी टीना, जो मुंबई में एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी चलाते हैं, पुराने गोवा ओल्ड गोवा के बाहरी इलाके में एक विशाल पुराने पुर्तगाली बंगले में शिफ्ट होते हैं। यह बंगला विला डी सिल्वा के नाम से मशहूर है और नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। वे अपने 2 बच्चों रिया और आरव के साथ यहाँ आते हैं। विला डी सिल्वा देखने में राजसी है, लेकिन इसकी दीवारें नम हैं और प्लास्टर उतर रहा है, जो इसे एक डार्क गॉथिक वाइब देता है। रिया मुंबई के शहरी जीवन को छोड़ने से बहुत नाराज है। उसे घर देखते ही एक अजीब सा डर और बेचैनी महसूस होती है। जैसे ही वे घर में सामान रखते हैं, रिया को बंगले के मुख्य हॉल में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। वह देखती है कि घर के भारी नक्काशीदार दरवाजों और फर्श पर कुछ पुराने रहस्यमयी प्रतीक खुदे हुए हैं। ये प्रतीक गणित के सूत्र नहीं, बल्कि पुराने पारसी मंत्रस और शास्त्रों के अंश लग रहे थे। हवेली में हर जगह अजीब और डरावने चित्र टंगे हुए हैं। टीना कहती है, घर के साथ फ्री मिले हैं, बाद में हटा देंगे। रिया को बेसमेंट की तरफ एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखता है। समीर उसे खोलता है। अंदर सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सी बू, जैसे पुराने कपड़ों और गीली मिट्टी की स्मेल मिलकर कुछ और बन गई हो। जैसे ही रिया बाहर मुड़ने लगती है, उसे लगता है कि कोई धीरे से उसका नाम ले रहा है। रिया। अचानक दरवाजा जोर से बंद। समीर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता। रिया अंदर चीख रही है। उसे महसूस होता है कि कोई साया उसके पीछे खड़ा है, उसकी गर्दन के बिल्कुल पास। ठंडी सांस। बहुत मुश्किल से दरवाजा खुलता है। रिया बाहर आकर कहती है, पापा, प्रैंक था ना? समीर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उन्होंने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था। एक शाम समीर और टीना को पणजी पांजिम में काम के सिलसिले में एक डिनर मीटिंग पर जाना पड़ता है। रिया और आरव घर पर अकेले हैं। आरव को स्टोर रूम में एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। रिया जिज्ञासा में उसे चला देती है। फिर एक भारी गहरी आवाज़ सुनाई देती है, एक प्राचीन पारसी मंत्र जो अहरिमन पारसी धर्म में बुराई का प्रतीक या शैतान की आवाज़ जैसा लगता है। अहुरा मजदा अंग्रमैन्यू ऐशमा देवा फ्रैशो करेती। फिर आवाज़ और गहरी हो जाती है। यथा आहु वैरियो अक्का मन द्रुज द्रुज द्रुज। कमरे का तापमान गिरने लगता है। लाइट्स टिमटिमाने लगती है। टेप की स्पीड धीरे हो जाती है। फिर वह उल्टा चलने लगती है। द्रुज अका मैन्यू। रिया के कानों में गूंज भर जाती है। उसे समझ नहीं आता, लेकिन उसका दिल जानता है यह किसी दुष्ट आत्मा को जगाने का मंत्र है। अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगती है। एक एक करके सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। घर बहुत अंधेरा और डरावना हो जाता है। रिया बहुत डरी हुई है। वह अपनी माँ टीना को फ़ोन करती है। तभी रिया को रसोई के पास से एक अजीब सी चरमराहट सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि घर के पुराने सर्किट ब्रेकर को ठीक करने के लिए तहखाने में जाना पड़ेगा। रसोई के सामने एक भारी लोहे का दरवाज़ा है, जहां रिया पहले भी जाकर डर गई थी। जब रिया उसे खोलती है तो नीचे से एक ठंडी सीलन भरी हवा आती है। रिया फ़ोन पर टीना को बताती है कि वह तहखाने में जा रही है। टीना उसे शांत करने के लिए कहती है, बेटा डरो मत, बस मोमबत्ती की रोशनी में सीढ़ियाँ गिनना शुरू करो। जैसे ही तुम 10वीं सीढ़ी पर पहुँचोगी, तुम नीचे पहुँच जाओगी। स्विच ऑन करना और डर खत्म हो जाएगा। रिया गिनना शुरू करती है, 1 2 3 4। लेकिन अजीब बात यह होती है कि 10वीं सीढ़ी आने के बाद भी वह गिनती बंद नहीं करती। वह आगे गिनती रहती है, 11 12। फिर मंत्र की आवाज़ गूंजने लगती है, यथा आहु वैरियो द्रुज द्रुज। ठंडी हवा के साथ वो आवाज़ पूरे घर में फैल जाती है, जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति उस मंत्र को दोहरा रही हो। आहूर मजदा शेम द्रुज
नाशेम अंधकार द्वारा मुदघाटे। टीना फोन पर सुनती है कि रिया की आवाज़ गहरी और डरावनी होती जा रही है, जैसे वह किसी बहुत गहरी खाई में उतर रही हो। अचानक फ़ोन कट जाता है। जब समीर और टीना भागते हुए घर पहुंचते हैं तो आरव रो रहा होता है और रिया तहखाने के खुले दरवाजे के पास से गायब होती है। समीर और टीना को यकीन है कि तहखाने में कुछ बहुत गलत है। टीना घर की जांच शुरू करती है। उसे पता चलता है कि यह बंगला एक मशहूर पारसी ज्योतिषी और गणितज्ञ फिरोज शाह गोदरेज का था। गोदरेज कोई साधारण विद्वान नहीं था। वह असाधारण आयामों, एक्स्ट्रा डायमेंशंस और कीमिया, एल्केमी में विश्वास रखता था और वह पारसी धर्म के प्राचीन रहस्यों, मिस्टिसिज्म का गहरा जानकार था। टीना को दीवारों पर खुदे हुए उन पुराने पारसी मंत्रों और प्रतीकों का मतलब समझ आने लगता है। ये प्रतीक किसी रस्म या पोर्टल की ओर इशारा कर रहे थे। रिया, तुम कहाँ हो? टीना एक पुराने पारसी पुजारी डास्टर से मिलती है, जो उसे समझाता है कि गोदरेज ने एक अनंत शून्य का समीकरण, इक्वेशन ऑफ इन्फिनिट नल, बनाया था, जिसे उसने पारसी शास्त्र के मंत्रों के साथ जोड़ दिया था। उसने घर को इस तरह डिज़ाइन किया था कि वह एक ज्यामितीय जाल, जियोमेट्रिक ट्रैप बन जाए। उसने अवेस्ता अवेस्ता भाषा में मंत्रों का इस्तेमाल कर एक ऐसा दरवाज़ा खोला था जो इस दुनिया को अंधेरे के आयाम, डायमेंशन ऑफ डार्कनेस, से जोड़ता था। समीर और टीना जब खुद तहखाने की सीढ़ियाँ गिनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे अमावस की रात या जब बिजली कड़क रही हो, वे सीढ़ियाँ अनंत, इन्फिनिट हो जाती हैं। उन्हें एक पुरानी चरमराहट भरी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें गोदरेज की आवाज़ है, जो वही पारसी मंत्र पढ़ रहा है जो रिया गायब होने से पहले बोल रही थी। घर का हर कोना पुर्तगाली नक्काशी, लोहे की बालकनी पर बना क्रॉस, रसोई का तहखाने का भारी दरवाज़ा शैतानी नक्शे का हिस्सा है। घर की बनावट और तहखाने की गहराई मिलकर एक अहरिमन आरिमन, पारसी धर्म में बुराई का प्रतीक या शैतान को बुलाने का जरिया है। समीर शुरू में टीना की बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि वह सदमे में है। जब टीना वह रिकॉर्डिंग ऑन करती है तब अहरिमन या शैतान की आवाज़ में वह मंत्र फिर से शुरू हो जाता है। अंग्रमैन्यू, द्रुजनासु, हेशमा, आर्यन की आंखें बिल्कुल खाली हो जाती हैं। वह धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ चलने लगता है। टीना जोर से आवाज़ लगाती है और आरव बेसमेंट जाने से पहले ही रुक जाता है। टीना पूछती है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आरव कहता है, मुझे पता नहीं मॉम, मैं यहाँ कैसे आया। वह आगे कहता है, जैसे मुझे रिया बुला रही थी। टीना तय करती है कि वह अपनी बेटी को वापस लाने के लिए उसी तहखाने में जाएगी। वह एक मोमबत्ती लेकर सीढ़ियाँ उतरती है। इस बार वह 10 पर नहीं रुकती, वह गिनती जाती है और गोवा की उमस भरी हवा धीरे धीरे बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां समय और स्थान का कोई अंत नहीं है। वह एक अंधेरी, ठंडी और डरावनी जगह पर पहुंचती है जहां हजारों लोग पत्थर की तरह जमे हुए हैं। उनकी आंखों में डर जमा हुआ है। वहां उसे रिया मिलती है, जो
लगता है कि वे सुरक्षित हैं। वे भागकर लिविंग रूम में आती हैं, जहां समीर और आरव उनका इंतज़ार कर रहे हैं। रिया और टीना एक दूसरे के गले लगकर रोती हैं। वे खुश हैं कि वे बच गईं। समीर खिड़की की तरफ जाता है और बाहर देखता है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखता है, उसका दिल बैठ जाता है। वह कुछ नहीं बोलता, बस टीना और रिया को एकटक देखता रहता है। टीना खिड़की से हटती है। चारों तरफ वही अनंत अंधेरा। अचानक घर के अंदर रखे पुराने टेप रिकॉर्डर से खरखराहट की आवाज़ आने लगती है। We have to go. There is nowhere to hide. रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है और वही पुरानी रिकॉर्डिंग फिर से बजने लगती है। रिया डर कर कहती है, ये तो वही आवाज़ है। यथा अहु वैरियो द्रुज द्रुज अहुर मजदा अशेम द्रुजनाशेम अंधकार द्वारम उद्घाटे। लेकिन हर मंत्र के साथ आवाज़ और भी टूटी फूटी और डरावनी होती जाती है। अचानक हॉल के कोने में लगा पुराना जंग लगा दरवाज़ा, रस्टेड डोर धीरे धीरे चरर की आवाज़ के साथ अपने आप खुलने लगता है। दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि जैसे वह किसी और दुनिया का रास्ता हो। रिकॉर्डिंग में आवाज़ अब फुसफुसाती है, अब तुम्हारी बारी है। टीना, समीर, रिया और आरव धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ देखते हैं और तभी दीवार पर पारसी लिपि चमक उठती है। जो यहाँ आता है वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। रिकॉर्डिंग फिर से शुरू होती है। यथा अहु वैरियो द्रुज 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 अहुर मजदाशेम द्रुज नाशेम अंधकार द्वारम उद्घाटे। हवा के साथ वही मंत्र गूंज रहा है और तभी हॉल का जंग लगा दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है और एक आवाज़ फुसफुसाती है, कुछ घर बेचे नहीं जाते, वो चुने जाते हैं। और जब मंत्र गलत जगह पर पूरा हो जाता है तो दरवाज़ा सिर्फ एक बार नहीं, हमेशा के लिए खुल जाता है। यथा अहु वैरियो द्रुज द्रुज द्रुज। He has come. We are watching.